Hi guys, welcome back to my channel and I thought कि मुझे थोड़ा सा लाइफ अपडेट दे देना चाहिए। जो भी मेरी ज़िंदगी में ट्रेजेडीज़ हो रही है उनके बारे में अगर आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। क्योंकि कैमरा के साथ मैं शायद उतनी ही फ्रेंडली हूँ जितनी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हूँ। और अगर आपको बताऊंगी नहीं तो आपको मिर्च और मसाला कैसे मिलेगा, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है दूसरों की ज़िंदगी के बारे में जानना। और इसीलिए शायद हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे इतने सारे व्लॉगर्स हैं जिनकी लाइफ को आप बिग बॉस की लाइफ बिग बॉस के सीरियल की लाइफ की तरह देखते हैं। सो मैंने सोचा वाई नॉट मी, वाई आई एम लाइक स्टॉपिंग माई सेल्फ टू टेल यू अबाउट माई लाइफ। सो बेसिकली पहली बात तो आई डोंट नो वाई आई एम इन दिस पोजिशन एंड मेकिंग अ वीडियो। बेसिकली आई एम गोना स्लीप राइट नाउ। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छी और तगड़ी पोजीशन क्या होगी जहाँ मैं काफ़ी अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। सो दैट इज़ वाई आई एम इन दिस पोस्चर और पोजीशन। सो बेसिकली जैसा कि आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा that I used to take tuition classes as part time job, क्योंकि बाहर जब आप रहते हो तो पैसों की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, सबको पड़ती होगी। अगर आप नए शहर में किसी जा रहे हो, आपको वहाँ के खर्चे नहीं पता होते पहली बार में, है ना। और आपके पेरेंट्स जितना आपके लिए करते हैं वो एक्चुअली जितना कर सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा करके देते हैं। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स आप नहीं चाहेंगे कि आप उनके ऊपर और बर्डन क्रिएट करें। और इसीलिए आई यूज़ टू अर्न लिटिल बिट मनी फ्रॉम ट्यूशन। ट्यूशन से ही मैंने अराउंड 21K पर मंथ छापे हैं एक टाइम पे। बट नाउ इट वॉज मोर ऑफ अ लेस प्रोडक्टिव वर्क, yes, more of a less productive work and more of a time taking work that I didn't want to do. So I just stopped tuitions. वो मुझे फ़ीस देते उससे पहले ही मैंने बता दिया कि आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू ट्यूशन्स फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, दैट इज़ जुलाई। सो आज है 30th जून और आज मेरा लास्ट डे था ट्यूशन में। और मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रही थी, बोलते हुए काफ़ी शर्म आती है, काफ़ी अच्छा भी लगता है कि चलो भाई एटलीस्ट आपको कुछ तो आता था जिससे आप दो पैसे कमा पाए। एटलीस्ट मुझे अपने ऊपर इतना तो भरोसा हो गया है अब कि मैं भूखे नहीं मरूंगी। कल को अगर कोई मेरा साथ ना भी दे तो भी मुझे कुछ चीज़ें आती है जो करके पैसे कमा के आप जीवन काट सकते हो। तो ये भरोसा होना खुद पर बहुत ज़रूरी है कि नहीं भाई? ऊपर देख के बोलो वी। सो और मेरे साथ साथ इनको भी पालना बहुत ज़रूरी था, है कि नहीं? टेल मी। तो इनको भी पालना बहुत ज़रूरी था, खुद को भी पालना बहुत ज़रूरी था, इतने खर्चे होते हैं बाहर के। तो ये सब सोच के आई थॉट लेट्स डू इट। सो आई स्टार्टेड टीचिंग और गिविंग और टेकिंग ट्यूशन्स इन 2021। 3,000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था, एक ही बच्चे को पढ़ाती थी मैं। उसका नाम हैरी है, जो कि अब तक का मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट रहा है। एंड आई लव यू हैरी। गलती से अगर मेरी ये वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए तो हाँ। फिर उसके बाद सफ़र चलता गया। हैरी की मम्मी के थ्रू ही मुझे और ट्यूशन्स मिले और भी कई सारे ट्यूशन्स थे जो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे लिए थे, उन्हें भी पढ़ाती थी। तो ये करने में मेरे दिन के 3-4 घंटे जाते थे, पर मेरे पास जेब में अच्छे खासे 21,000 रुपये आ जाते थे, जिससे मेरा भरण पोषण होने में काफ़ी मदद मिलती थी और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी थी, सेविंग्स भी थी कि कल को कोई ऐसा बुरा वक्त आए जैसा आज आ गया है कि मेरा बिजली का बिल 6,000 रुपये खड़ा है और मैं सोच रही हूँ भाई कैसे दूँ।
पर क्योंकि मेरी पहले की थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, तो मुझे अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ टाइम बाद मुझे सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ सेविंग्स भी कब मल्टीप्लाई होती है, जब आपकी कोई रेगुलर इनकम होती है। वो ही नहीं होगी तो भाड़ में गया सेविंग्स, भाड़ में गया इन्वेस्टमेंट, भाड़ में गई आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है? तो वो भी ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं। और जिस लाइफ के पड़ाव में मैं हूँ, आज मैं 25 साल की हूँ, एंड मैंने शायद 2022 में एक जॉब की थी 2-3 महीने के लिए ही ना। कंटेंट राइटिंग इट वाज, एंड दे वर पेइंग मी 15,000 फॉर दैट। और मेरे अंदर मैच्योरिटी आई गेस काफ़ी दिनों बाद ऐसे हिट सी की है, क्योंकि अपने ऑफिस में तो मैं पूरे दिन हंसती खिलखिलाती ही रहती थी कि सर बाहर जाने दे दो, चिप्स का पैकेट लेकर आना है, या अगर मीटिंग बुलाई गई है तो मैं हंस रही हूँ। सो दे वर ऑल्सो लाइक कि किसको रख लिया है ना, वाई द हेल शी ऑलवेज स्माइल्स, एंड वाई द हेल शी इज़ ऑलवेज इन अ जॉली मूड। सो दैट वॉज माई कॉन एट एनी वर्क प्लेस, जो कहीं भी नहीं होना चाहिए। वर्क प्लेस में यू हैव टू बी सीरियस। तो अब मुझे पता है कि कब कहाँ सीरियस रहना है, कब कहाँ बकचोदी करनी है। सो यस, थोड़ा बहुत अभी रियलिटी हिट होना शुरू हुआ है, तो आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज अ फ्यू थिंग्स इन माई लाइफ। उससे पहले तक तो आई वॉज लाइक विल डू समथिंग इन द फ्यूचर। अरे कब करोगे बेटा, कब करोगे? अभी नहीं तो कब? लाइफ में मेरे कोई गोल्स नहीं थे, ठीक है? बस जल्दीबाजी में, या फिर लोगों ने इतना ज़्यादा परसुएड किया ना दैट काजल यू स्पीक वेरी वेल। माई स्कूल प्रिंसिपल टोल्ड मी वंस दैट यू स्पीक वेरी वेल, गो इन टू मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म और मास मीडिया वाला कोर्स ना। सो आई डिड जर्नलिज्म। सो आई थॉट दैट जर्नलिज्म में मेरी बोलने की अच्छी खासी मेहनत लगेगी, जो कि मैं अच्छा भी करती थी। बट कहीं ना कहीं आई डेंट प्लान माई लाइफ ना। शायद मुझे अब ऐसा लगता है लोगों को 12वीं कक्षा में ही अपनी ज़िंदगी प्लान कर लेनी चाहिए। नहीं करोगे तो मेरी जैसे हो जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के। सो आई स्विच्ड फ्रॉम जर्नलिज्म to law. But however, I completed that journalism degree after 3 years and giving twice Delhi University का law वाला एग्ज़ाम ना। सो दूसरी बार में जस्ट 1 नंबर कम रह गए थे एंड आई डेंट क्वालिफाई। तो अगर ज़िंदगी में कभी आपको ऐसा लगे कि भाई ये चीज़ में तो मैंने अपना 100% दिया था पर वो हुई नहीं, तो वहाँ पे आप लक को थोड़ा सा दोष देकर आगे बढ़ सकते हो और किसी और चीज़ में जा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। पर मेरे से गलती क्या हुई, आई ऑलवेज क्रेव्ड फॉर पावर, फॉर हेरिटेज, एंड मेरा कभी भी मोटिव ये नहीं था कि मैं नोट छापने की कोई एक मशीन ले आऊँ और फिर ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चले या कटे। मेरा मोटिव हमेशा ये था, या फिर सोच ऐसी थी कि यार पैसे तो किसी के पास भी हो सकते हैं, पर इज्जत, रिस्पेक्ट, पावर सबके पास नहीं हो सकती। चाहे वो छोटी पावर ही हो, छोटे लेवल पे हो, बट एटलीस्ट पीपल विल एडमायर यू। अब कुछ लोगों का ऐसा होगा, है क्या फ़र्क पड़ता है भाई, लोग क्या बोलते नहीं बोलते भाई। देन देर आर सेवरल जॉब्स दैट यू कैन डू, it's your choice, but there you won't get respect का R, rather you will get something else का R. So yes, तो फिर मैंने किया। अभी मैं 2nd ईयर में हूँ लॉ के, ठीक है? एंड मुझे मज़ा नहीं आ रहा है लॉ में, ठीक है? तो आई एम थिंकिंग कि मेरा क्या होगा। इसी भसड़ में मैंने अपने आप को एक चैलेंज दे दिया, काजल लेट्स क्रैक यूपीएससी।
एंड मैं पूरा दिन अब न्यूज़पेपर्स, वेयर द हेल इज़ माई न्यूज़पेपर, इट माइट बी हेयर और समथिंग। देखो ये भी यहाँ पर एक वो भी पड़ा है जो कि दर्शाता है कि भाई मुझे अपने बिस्तर पे ही कॉपी किताब रखने की आदत हो गई है। लोगों ने कई बार बोला कि काजल सरकारी नौकरी रखी हुई नहीं है। अरे इट्स नॉट अबाउट स्टेबिलिटी और इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं, मतलब यार ये पैसों के लिए नहीं है, समझो यार। मतलब मैंने इतने दिनों बाद अपना एक गोल डिसाइड किया है ना कि काजल लेट अस स्टिक टू अ प्लान, लेट अस डू दिस अकॉर्डिंगली एंड एवरीथिंग विल बी फाइन इन अ वाइल। तो जब मैं खुद पे इतना भरोसा कर रही हूँ तो थोड़ा तो मेरे ऊपर आप लोग भी कर लो। देखो मैटर ये नहीं करता कि कल को मेरा कुछ होगा या नहीं इस फील्ड में, मैटर ये करता है कि मैंने कोशिश की, डाई हार्ड ट्राई किया। मुझे ये चाहिए कि जब तक मेरे पसीने ना छूट जाए ना तब तक मैं हार ना मानूं। मतलब एक वक्त के बाद मुझे पता है इस चीज़ से भी हार मान लेना है, और लोग कहते भी है कि प्लान बी साथ में रख के चलो। पर हाँ, अगर आप 70-30 वाला हिसाब लेके चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। प्लान ए को पूरा 70% दीजिए, वो 70% उसके लिए 100% होना चाहिए, और जिस पे आप 30% दे रहे हैं उस पे आप 30% ही दो, वो ही बहुत है सर्वाइवल के लिए। एंड इन दिस एरा जब सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, घर में ही कंपटीशन चलते हैं, बाहर का तो क्या ही आप करोगे। द हस्बैंड इज अर्निंग, he will want it. Even if the girl or the woman don't want to do anything, the man will want go and earn something. So इंडिपेंडेंस का ऐसा तड़का छौका मार के डाला गया है अपनी जनरेशन में कि बचेगा तो कोई भी नहीं बेटा, सबको ही अपनी हालत ढीली करके पैसा घर पे लाना पड़ेगा। इसीलिए इट इज़ बेटर कि आप अभी से अपना देख लो। 12वीं में हो तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी वक्त है आपके पास, अच्छे से प्लान कीजिए, डेली डायरी लिखा कीजिए। आई विल बी ऑल्सो मेकिंग अ वीडियो ऑन द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन माई लाइफ, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस, टू नॉट मेक सच मिस्टेक्स इन लाइफ, otherwise it is a very serious mistake that you will be doing na, and there will be no benefit of that mistake. मिस्टेक से आप कुछ सीख लो, आपका फ़ायदा है तो बनिया दिमाग लगा के आगे बढ़ जाओ। मिस्टेक से भी कुछ नहीं सीख रहे हो, वैसे ही चल रही है फ्लो में लाइफ, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। सो गाइज आई गेस 13 मिनट पकाने के बाद मेरे कंटेंट, या जो वैसे तो मेरी क्षमता अभी भी है 25 मिनट तक और खींच लेने की, पर मुझे ये भी पता है कि समय के अभाव के कारण आप लोगों में से किसी के पास वक्त नहीं होगा कि आप ये देखें। अभी मैं आपके सामने प्रैंक करके आपको दिखा रही होती कि डूइंग प्रैंक विथ माय नोने, आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होता, पर क्योंकि बात सीरियस है, सीरियस बातों में कहाँ ही आप लोगों के पास टाइम है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड देखते हैं नई वीडियो कब बनाती हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को दिखेगा मेरे घर के व्लॉग्स, बिकॉज आई विल बी गोइंग ऑन 2nd, सो आई विल बी फिल्मिंग दैट टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो।